हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेलपत्र की। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। बेलपत्र जो शिव जी पे भी चढ़ाए जाते हैं, वही बेलपत्र की बात कर रही हूँ मैं। तो इसके आज हम फ़ायदे भी जानेंगे और इसको हमने कैसे लेना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं फ़ायदों के बारे में। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार रहता है या वायरल बुखार है या इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के कारण ही बार बार उनको ये समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसमें हमारी सहायता कर सकता है बेलपत्र का काढ़ा, और इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मज़बूत होगा और जो बार बार ये समस्या आती हैं वो भी हमारी ठीक हो जाएंगी। मधुमक्खी, ततैया, भेड़ जैसे कोई भी जानवर काट लेता है, तो उस पर इसके पत्ते का रस निकाल कर लगाएंगे तो इससे होने वाली जलन और सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हार्ट संबंधी समस्याओं में भी इसको गुणकारी माना गया है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखता है। हाई बीपी की समस्या 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाती है इसका काढ़ा लेने से। अगर किसी के पेट में गर्मी है, मुख में छाले हैं या किसी को अल्सर की शिकायत है, तो इसके 2 या 3 पत्तों को चबा चबा कर खाएंगे तो आपकी ये शिकायतें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। और ये बवासीर में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बवासीर एक ऐसा रोग है कि उसमें मोटे मोटे मस्से बन जाते हैं। पहले कब्ज़ की शिकायत बनती है, कब्ज़ होने से ही वो मस्से बन जाते हैं और मस्सों में इतना भयानक दर्द होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये बवासीर को भी ख़त्म करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और बवासीर में ठंडी चीज़ों से ही आराम मिलता है। तो इसको कैसे, बवासीर में इसको हमने अलग तरीके से लेना है और बाकी जो मैंने फ़ायदे बताए हैं उनका हमने काढ़ा बना के लेना है। बवासीर में कैसे लेना, पहले इसकी बात करते हैं। बेल की जो मोटी मोटी टहनी होती हैं उनको ले लें और उनको अच्छे से धो लें, और जो ऊपर थोड़े से छिलके वाली परत होती है उसको उतार दें, और फिर इनको छोटे छोटे टुकड़े करके इनको सुखा लें, उसका पाउडर बना कर रख लें, और बराबर मात्रा में ही धागे वाली मिश्री का भी पाउडर बना कर रख लें, और फिर इसके अंदर मिक्स करके और किसी कांच की शीशी में रख लें, और उसको 1 चम्मच की मात्रा ठंडे पानी के साथ लें। अगर मस्से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप इसको 2-3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। खाना खाते तुरंत ही नहीं लेना। एक बार खाली पेट लें और दोपहर और शाम को भी आप जब खाली पेट लगे तब लें, तो इससे बहुत जल्दी आपके मस्से ठीक हो जाएंगे और बवासीर में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको अपने खान पीन का भी पूरा ध्यान रखना है। कोई भी मैदा से बनी वस्तुएं या बाज़ार का जंक फूड, फास्ट फूड ये बिल्कुल नहीं खाना है। मिर्च मसाले का, तली हुई चीज़ों का परहेज़ ज़रूरी है, तभी ये दवाई काम करेगी। अगर आप इसके साथ साथ कुछ खाते पीते रहे तो आप ये दवाई ना लेना ही बेहतर है। और बच्चों को अगर दस्त की समस्या हो जाती है तो उनको भी इसका काढ़ा पिलाने से उनको दस्तों की शिकायत में आराम मिलता है। तो ये थे इसके फ़ायदे। तो अब चलते हैं कि इसको कैसे बनाना है और कैसे लेना है। बेल के 3 पत्ते ले लें और अच्छे से धोएं उनको बिल्कुल साफ़ करके, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी लगी होती है या कोई कीड़ा वगैरह लगा होता है, तो अच्छे से धो लें। एक पत्थर की ओखली में, अगर आपके पास ओखली नहीं है तो आपके पास सिलबट्टा होगा, लेकिन लेना है पत्थर का ही, और इसको अच्छे से चटनी की तरह पीस लें और 1 गिलास पानी बिल्कुल फुल भर कर लें और उसमें इस चटनी को मिला दें और उसको सिम गैस पे इतना पकाएं कि वो पानी आधा रह जाए। फिर उसको हमने पीना है, ज़्यादा गर्म नहीं पीना, थोड़ा सा गुनगुना करके पी लें। और सुबह, दोपहर, शाम किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन सुबह का ज़्यादा अच्छा रहता है। खाली पेट लें और उसके 1 घंटा तक कुछ ना खाएं पिएं। अगर आप सुबह नहीं ले पाते तो दोपहर में ले लें, वो भी खाना खाने के 2 घंटे के बाद।
शाम को लेना चाहते हैं तो शाम को ले 2 घंटे के बाद, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें खाना खाने के 2 घंटे बाद ही इसको लेना है और उसके 1 घंटे बाद कुछ खाना पीना नहीं है। तो आप इनको नुस्ख़ों को आजमाएं। जिसको भी कोई भी शिकायत है, जो मैंने फ़ायदे बताए हैं उनमें से अगर किसी को भी कोई शिकायत है वो लें और इससे अपनी समस्याओं को ठीक करें और अपने रोगों पर काबू पाएँ। बेल पत्र बहुत ही एक अच्छी दवा है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।